आज के इस वीडियो में जानेंगे क्यों तुलसी ने दिया था भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप और तुलसी का पौधा किसका अवतार माना जाता है। सर्वप्रथम जानते हैं क्यों तुलसी ने दिया था भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक कर एक महातेजस्वी बालक को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर बना दैत्यराज जालंधर, जो अत्यंत पराक्रमी और अजय था। उसका विवाह दैत्यराज की कन्या वृंदा से हुआ था। अपनी सत्ता के गुरूर में लक्ष्मी जी को पाने की कामना में युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समय पहुंच गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तो माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और क्रोधित होकर देवी पार्वती ने यह पूरा प्रसंग भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा, जो महान पवित्रता और भगवान विष्णु की परम भक्ति थी, उनके सतीत्व के बल से जालंधर को कोई भी देवता परस्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए भगवान विष्णु ने सोचा, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म नहीं टूटेगा तब तक जालंधर का नाश असंभव है। इसीलिए भगवान ने ऋषि का वेश धारण किया और वन में पहुंच गए, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने तुरंत अपनी शक्ति से दोनों को भस्म कर दिया। वृंदा ने पूछा, महात्मा, मेरे पति जालंधर का क्या हुआ? तब भगवान ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे के हाथ में जालंधर का धड़। यह देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं इस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझा और उनकी सेवा करने लगी। यही वह क्षण था जब उनका सतीत्व भंग हो गया और भगवान ने इसी क्षण छल से जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सत्यता का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुमने मेरे सतीत्व का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हृदय ही शिला बन जाओ। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवताओं ने वृंदा से विनती की कि वे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा किया और फिर अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी, वहीं से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, वह थी तुलसी। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाएगा। जो भी इस विवाह में शामिल होगा, उसे इस लोक और परलोक में अद्भुत यश की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं तुलसी के पौधे को किसका अवतार माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को माता लक्ष्मी जी का ही अवतार माना गया है। लक्ष्मी जी जिस प्रकार सौभाग्य, समृद्धि और शुद्धता की देवी हैं, उसी प्रकार तुलसी भी सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु के प्रति तुलसी की अखंड भक्ति के कारण उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। कहा जाता है, जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी दल के बिना विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। तुलसी का पूजन न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ होता है, बल्कि यह घर में शांति, सौभाग्य और दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को भी स्थिर करता है। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।